हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन हम उसके साथ साथ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दोनों को कंपेयर कर करके पढ़ेंगे। तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये क्यों किया जाता है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि इसका नाम है, इसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, लाभ कमाने के लिए ही मेन पर्पज़ होता है। बिजनेस कोई क्यों करेगा, लाभ कमाना। ठीक है, लेकिन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें कि हम प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं बनाते। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन होता है टू सर्व पीपल, लोगों को सेवा करने के लिए, लोगों को वेलफेयर के लिए किया जाता है। ठीक है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल्स हो गया, मंदिर हो गया, ये सब है जो इसका मेन, टेम्पल का तो मेन पर्पस नहीं होता है, मेन उद्देश्य नहीं होता है कि हम प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, तो अब है कि अच्छा इसमें फंड कहाँ से आता है, पैसे कहाँ से आते हैं जो ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलता है, कौन देता है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में फ़ंड कहाँ से आता है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो जैसे शेयर होल्डर्स का शेयर हो गया, या फिर ऑनर्स जो उसमें जो बिजनेस करने वाले हैं उनका कैपिटल हो गया। तो ये तो ऑलरेडी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ से फ़ंड आता है। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फ़ंड कहाँ से आता है। तो इसमें कैपिटल फ़ंड, जनरल फ़ंड, इसमें जो फ़ंड होता है सब्सक्रिप्शन होता है, मेन सब्सक्रिप्शन होता है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा मैम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो सब्सक्रिप्शन वो होते हैं जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर होते हैं वो जो पैसा लगाते हैं उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। या फिर डोनेशन हो गया, गिफ्ट्स हो गया, सरप्लस हो गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो सरप्लस होते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, नहीं, वो उस सरप्लस को भी इसी फंड में ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फंड, ये सारे सोर्सेज हैं किसका, पैसा का। ठीक है, ये फंड है। ओके, और थर्ड पॉइंट्स है, क्या है थर्ड पॉइंट्स, नीड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़। अब अच्छा, इस सारे एक्टिविटीज़ का जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि जैसे हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बनाते हैं जिसमें मेरा एम होता है प्रॉफिट कमाना, तो उसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में क्या आता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अच्छा, नेट प्रॉफिट कब आता है, जब नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आप ऑलरेडी पीएल अकाउंट बनाए हो तो आपको पता ही है। उसी तरह से जब हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसमें सरप्लस और डिफिसिट आता है। अब मैम सरप्लस और डिफिसिट कब आता है, देखो जब आप पीएल अकाउंट बनाते हो तो उसमें जो नेट प्रॉफिट होता है उसी को सरप्लस हम बोलते हैं, जैसे कि इनकम और एक्सपेंडिचर। अब इनकम कम हो गया, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया तो वहाँ तो डिफिसिट हो जाएगा। लेकिन जहाँ इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, आय ज़्यादा है व्यय कम है, ज़्यादा आ रहा है जा कम रहा है, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो वहाँ हम सरप्लस होता है, नेट प्रॉफिट की जगह सरप्लस करेंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट, जहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है तो वहाँ डिफिसिट होता है। ओके, बस सेम है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंस है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसमें बनाया जाता है। तो
प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो भी बिजनेस किए, कंपनी बिजनेस है जो भी किए जाते हैं, तो आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो, तो इसको ज़्यादा डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, किस में, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। और एनपीओ में क्या बनाते हैं, तो एनपीओ में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कि कैश बुक की तरह हो गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसी तरह से थर्ड में बैलेंस शीट भी बनाते हैं, और इसमें नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है, बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, तो इसको हम आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एजुकेशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो ये सारे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि स्कूल खोला जाता है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, टू सर्व द पीपल, या लोगों को कल्याण के लिए खोला जाता है, सेवा करने के लिए खोला जाता है। और उसी तरह से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर मान लीजिए इस्कॉन टेम्पल हो गया, तो ये सारे लोग, ये सारे संस्था ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं खोले जाते हैं, ठीक है। इनका काम वेलफेयर द पीपल, टू सर्व द पीपल के लिए होते हैं, ये कल्याण के लिए होते हैं, सेवा करने के लिए होते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, चैरिटेबल ट्रस्ट, या फिर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे आईसीआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। और भी जैसे है, जैसे क्लब हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और बाकी का जो रिमेनिंग चैप्टर बच गए हैं, इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स मेन बच गया है उसको हम आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बाय बाय, अब आज के क्लास में इतना ही है।